देखिए, आज का जो सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, ये उसका फर्स्ट लेक्चर है, जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि पहले हमने बात करी जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और उनकी एक ही सेल सारा काम कर सकती है, जैसे कि मूवमेंट करना, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब कुछ कर सकती है। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी हम सब हो गए, बड़े-बड़े प्लांट्स हो गए और दूसरे ऑर्गेनिज्म हो गए, डॉग, कैट, काऊ, बफेलो, ये सब जो हैं, अब इनमें आप ये भी देखते हैं कि एक जैसी सेल्स तो है नहीं। भाई एक जैसी सेल का मतलब क्या होता है? हम तो ये तो कह नहीं रहे कि हम लड्डू जैसे हैं, चाहे जहाँ से देख लो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, आगे से देखो, पीछे से देखो, तो वैसे तो हम हैं नहीं। हम हमारे बॉडी पार्ट्स अलग-अलग हैं। देखिए, जितने बॉडी पार्ट्स अलग-अलग होंगे इसका मतलब अलग-अलग सेल्स हैं वो। अब एक तो सेल है नहीं वो, जैसे मेरे हाथ है, पैर है, स्किन है, नाक है, आँख है, तो क्या ये सब एक सेल है? नहीं, एक सेल से ज़्यादा सेल हैं ये और वो लोग एक ही काम कर रहे हैं। जैसे एक डेफिनिशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ये। यहाँ पे आप लिखेंगे कि अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल, यानी टिश्यू जो होगा एक ग्रुप ऑफ सेल है, कॉमन ओरिजिन है, यानी उसको बनाया एक ही कॉमन मतलब सेल्स ने है और वो एक ही काम कर रहा है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन कर रहा है। अब जैसे देखो ये क्या है? टिश्यू है। टिश्यू मतलब जैसे मैंने अभी क्या बताया, आप लोग 9th क्लास के हैं, आप लोग 9th की पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, आपके स्कूल में जैसे आप 9th के हो गए तो आप 9th की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे 8th वाले होंगे 8th की पढ़ाई करेंगे, 7th वाले होंगे 7th की पढ़ाई करेंगे, 10th वाले होंगे 10th की पढ़ाई करेंगे। तो ये सब अलग-अलग क्लासेस हो गई। अब इन क्लासेस को अगर मर्ज कर दिया जाए, मिला दिया जाए, एक साथ कर दिया जाए, तो उसको हम बुलाएँगे बॉडी। समझो बात को ध्यान से। आप 9th में अकेले तो पढ़ नहीं रहे हो, नहीं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो जब सब लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं एक जैसा तो टिश्यू कहला रहा है। अगर हम ऐसा कहते हैं कि 9th में 1 बच्चा है, 10th में 1 बच्चा है, तो वो फिर ऐसा ना होता है, उसकी डेफिनिशन बदल जाती फिर। वो ग्रुप ऑफ सेल्स तो है ही नहीं ना वो, तो उस तरीके से हम इसको मानेंगे ही नहीं। अब जैसे हमारा फिंगर है, तो फिंगर में एक सेल तो होगी नहीं, बहुत सारी सेल्स हैं, उसके अंदर बोन्स भी हैं, ब्लड है, मसल्स हैं, ये सब अलग-अलग सेल्स हैं। तो एक बात तो थोड़ी-थोड़ी आपके दिमाग में गई। अब अगला क्वेश्चन है इसमें, क्या है कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, बहुत बढ़िया लाइन लिखी है यहाँ पे, 1 मिनट। तो अब अपना जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे प्लांट टिश्यू। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट है। प्लांट के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट के अंदर 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या है कि जो 2 प्रकार के टिश्यू हैं, उनको कैसे डिवाइड किया गया है, हमको पहले ये समझना है। तो उसको समझने के लिए मुझे एक एग्ज़ाम्पल अलग से समझाना पड़ेगा आपको। मान लीजिए एक ट्रेन है और वो ट्रेन जो पूरी की पूरी आपको दिख रही है, अगर ये सपोज़ दैट ये एक ट्रेन है, इसमें बहुत छोटे-छोटे से कंपार्टमेंट बने हुए हैं यहाँ पे, ऐसे अलग-अलग कंपार्टमेंट हैं, S1, S2, G1 ऐसे बहुत सारे डब्बे अलग-अलग बने हुए हैं। लेकिन जो उसमें सबसे आगे का डब्बा है, सबसे आगे वाला डब्बा, वो क्या करता है, वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी है उसमें, उसमें ही पावर जनरेट होता है। उसमें पावर जनरेट होता है, तो वो क्या करता है, बाकी जो बॉक्सेस हैं, उनको पुल करता है। यानी जब ये डब्बा आगे की तरफ भागेगा, इसमें इंजन लगा हुआ है, तो बाकी डब्बे भी उससे जो कनेक्टेड हैं, तो वो भागेंगे। तो एक बात यहाँ पर आपको ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो कंट्रोल करने वाला है, वो कहीं अलग ही रहता है बाकियों से वो। ये देखने में इसके जैसा दिखेगा आपको ये डब्बा उसमें और इस डब्बे में और इस डब्बे में आप बाकी डब्बों में कुछ फ़र्क नहीं पता लगा पाएँगे। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा-सा ऐसा इसका वो तो शेप बाहर से दे दिया जाता है बट लेकिन मोस्ट ऑफ देम ऐसा ही रखते हैं जैसे बिल्कुल बाकी डब्बों का शेप होगा। और उसमें ख़ास बात ये है कि यही प्रॉपर्टी है, यही भगा रहा है पूरी बॉडी को, यानी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ही है। तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? जब ये आगे को जाता है, तो ट्रेन भी आगे को जाती है। तो एक बात यहाँ पे आपको ये समझ में आ रही है कि जिस जगह पर वो डब्बा रखा हुआ है और वो जिस डायरेक्शन में जाएगा, हमारी ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। हम ये नहीं कहते हैं इसका कोई प्लांट सेल से या प्लांट टिश्यू से कोई कनेक्शन है, ऐसा मत सोचिए।
इस तरीके का कोई एग्जाम्पल नहीं है प्लांट टिश्यू के अंदर, लेकिन मैं जो एक थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि आप इस नजरिए से सोचना स्टार्ट करिए। कैसा सोचेंगे आप? कि प्लांट को ग्रोथ करनी है। अब ग्रोथ करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को वहां पर अप्लाई करेंगे। कैसे? आप कॉन्सेप्ट में फिर से समझा देता हूं। कुछ डब्बे मतलब जो लगे हुए हैं वो सिर्फ केवल चलने का काम करते हैं, उनके पास पावर नहीं है चलाने की, वो सिर्फ हैं, बस इतना मान लो। लेकिन जो मेन काम कर रहा है, इंजन काम कर रहा है। तो ये बात यहाँ पे ये हो गई कि ये इंजन ना हो अगर, तो हमारी पूरी गाड़ी रुक जाएगी। उसी तरह से अब मैं इसी बात को उठा के ले आओ प्लांट के ऊपर, प्लांट टिश्यू के ऊपर ले आओ। अब मैं यहाँ पे आपको एक सीड दिखाता हूँ। एक नन्हा सीड है, मैंने पानी में इसको रखा। थोड़े दिनों बाद, 1-2 दिन बाद इसमें से 2 अंकुर निकले, 2 ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर बाहर को निकले। और ये स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ को जा रहा है और एक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ को जा रहा है। यानी एक स्ट्रक्चर सॉइल में जा रहा है इसका, जो मिट्टी में दब जाएगा जाके, और एक स्ट्रक्चर इसका बाहर की तरफ को, ऊपर की तरफ को जाएगा। अब एक बात ये देखिएगा, इस बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ जाएगा जब ये, तो अब यहाँ पर यानी ये इस डायरेक्शन से, यानी कि यहाँ कहीं पे और नीचे यहाँ कहीं पे, ऐसे कुछ तो टिश्यू होंगे जो इसको लगातार ऊपर की तरफ को डिवाइड कराएंगे और ये प्लांट ऐसे ऊपर की तरफ को उठता चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं इसकी ग्रोथ का पैटर्न निकालूं, अगर मैं आपसे कहूं एक नन्हा पौधा है, उसकी ग्रोथ पैटर्न किस डायरेक्शन में हो रही है, जैसे वो ऐसे दिखता है आपको और उसमें ऐसे लीफ निकलती हैं, छोटी छोटी ब्रांच निकलती हैं, उन ब्रांच में भी ऐसे लीव्स निकलती हैं और आगे चल के ये ऐसे आगे ग्रोथ कर रहा है ऊपर की तरफ को। तो आपको मैंने कहा इसका ग्रोथ पैटर्न निकालिए, तो आपको मैं कहूंगा इसका आउटलाइन बनाइए, इसकी आउटलाइन बनाइए, इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है। तो आप क्या कहेंगे? ये ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ। तो ये एक एरो, ये एरो किसको डिनोट कर रहा है? हाइट को डिनोट कर रहा है। ये एरो ये डिनोट कर रहा है कि ये हाइट में ऊपर की तरफ जा रहा है। पहली बात तो ये समझ में आ गई आपको। दूसरी बात ये, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें साइड में भी ग्रोथ हो रही है, तो एक एरो हम यहाँ पे भी बना देंगे कि ये साइड में ऐसे और ऐसे भी ग्रोथ कर रहा है। एक और चीज हम इसमें डाल देंगे कि जब ये ऊपर की तरफ चला जा रहा है तो इसके निचला पोर्शन जो है, नीचे का जो पोर्शन है, वो थोड़ा सा थिक होता चला जा रहा है। कंपेयर टू द अपर साइड, द लोअर साइड इज बिकमिंग थिक। यानी उसमें थोड़ा सा ऐसे सेंट्रलाइज्ड मार्जिन इंक्रीज हो रहा है और ये प्लांट ऊपर की तरफ को ग्रोथ कर रहा है। यानी हम इसको नंबरिंग दे दी जाए, इसकी नंबरिंग दे दी जाए। नंबर 1 क्या हुआ? अब ऊपर साइड। नंबर 2 हो गया आपका साइड वाइज, और नंबर 3 हो गया इसका विड्थ, प्लांट की विड्थ बढ़ रही है। फंडामेंटल, मैं ये नहीं कहता अभी मैंने आपको कुछ भी पढ़ाया, आप सब कुछ अभी आप ज्यादा मत ध्यान दीजिए, आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया पहले वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। हम उसके बाद नाम वाम रखेंगे उसका क्या है क्या नहीं है। तो आपने ये चीज को थोड़ा बहुत तो समझा होगा। चलिए मैं इसी पे बात करूंगा अभी। मान लीजिए कोई एक छोटा नन्हा पौधा सीड से बड़ा होता है, तो जैसे ये सीड है और अब ये सीड से पौधा जब बड़ा होगा तो होगा क्या, इसमें जब ग्रोथ होगी तो 2 तरीके की होगी। एक ऐसा पार्ट निकलेगा जो नीचे की तरफ जाएगा और एक ऐसा पार्ट निकलेगा जो ऊपर की तरफ जाएगा इसमें। अब थोड़ा इसको ऑब्जर्व करेंगे तो जब ऊपर की छोटी छोटी ग्रोथ होने लगेगी ऐसी, तो नीचे भी ऐसे ही ग्रोथ होने लगेगी सेम। ये बात आप याद रखिएगा ऐसे। अब हम इसको थोड़ा और बड़े हो के आइडेंटिकल या इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। मान लीजिए अभी ये इतना एक ऐसा हो गया कि एक पॉट में लगाया हुआ है हमने या ग्राउंड में लगाया है, कोई फर्क नहीं है। ये ऐसे ग्राउंड लेवल है और ये प्लांट का पार्ट है जो अपर लेवल की तरफ को निकला हुआ है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक पार्ट है जो नीचे की तरफ को है। अब आप एक बात नोटिस करना, जैसी ग्रोथ नीचे होती है, यानी जैसे ब्रांचेस, रूट की ब्रांचेस निकलती हैं,
ये बिल्कुल एकदम मतलब वैसा ही सिस्टम जो है ऊपर भी हो रहा है और वैसा ही सिस्टम नीचे भी हो रहा है, ये बात आप याद रखिएगा। आइडेंटिकल ग्रोथ होती है ऊपर की और नीचे की, यानी ऊपर भी ऐसे ब्रांचेस निकलेंगी, ब्रांचेस की सब ब्रांचेस निकलेंगी, एक एक लेवल तक ऐसा होगा। ये हाँ, पर अगर आप ये पूछेंगे मुझसे कि जैसे मान लीजिए प्लांट काफी बड़ा हो गया और भी बड़ा हो गया आगे चल के, तो क्या नीचे भी प्लांट उतनी ही दूरी तक एक्सपेंड करेगा क्या? तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। ऐसा इस वजह से पॉसिबल नहीं है क्योंकि भाई नीचे सॉइल है और वो कंडेंस होती है। कंडेंस होने के बाद मतलब कंडेंस के बीच में कैसे कोई चीजें स्प्रेड हो पाएंगी? तो रूट का जो एक्सपैंड होने का जो रेशियो है, यानी ये जो ऊपर की जो ये आप देखेंगे, ये डायमेंशन जो देखेंगे आपको, ये उतना नीचे तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, हम ग्रोथ का जो पैटर्न कहेंगे, आप सब लोग बार बार मैं उसी बात पे कह रहा हूं, द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, आपको बस वो समझना है पैटर्न ऑफ ग्रोथ कैसे होता है। तो अभी आप ये समझ गए, अब चलो एक ग्रोथ समझेंगे हम, एक यानी ऊपर की ग्रोथ जैसी होगी वैसी ही नीचे की ग्रोथ होगी। तो कोई एक ही ग्रोथ पढ़ लिया जाए, तो चलिए हम ऊपर वाली ग्रोथ पढ़ लेते हैं। जैसे नन्हा पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा, ऐसे धीरे धीरे टाइम बाय टाइम वो पौधा और बड़ा होता चला जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। आप देखेंगे कि वो टाइम टू टाइम उसकी हाइट इंक्रीज होती चली जा रही है। तो एक ऐसा कोई रीजन होगा इसमें, कोई ऐसा फैक्टर होगा या कोई ऐसा टिश्यू होगा इसमें जो इसकी हाइट इंक्रीज कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसके आप जैसे जैसे टाइम देखते जाएंगे तो इसमें ब्रांचिंग जो होती है वो पहले कम होती है, बाद में वो ब्रांचिंग और इंटेंस होने लगती है। उस ब्रांचिंग की भी और साइड ब्रांचें निकलने लगती हैं। टाइम टू टाइम आप देख रहे हैं ये सब ऐसे, फिर इसमें और इंटेंस ब्रांचिंग होती है, आप देखते हैं और भी ज्यादा इंटेंस ब्रांचिंग होती है। ऐसे ऐसे मतलब काफी ज्यादा इसमें ब्रांच वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होने लगती हैं। वो टाइम टू टाइम ऐसे एक्टिविटीज को वो अपना कंट्रोल करता रहेगा। तो यानी आप ये देख रहे हैं कि अब इसमें हो रही है साइड वाइज ग्रोथ। पहली नंबर 1 जो ग्रोथ हुई है वो हाइट इंक्रीज करने को लेके हुई है। नंबर 2 जो ग्रोथ हुई है वो साइड वाइज ग्रोथ हुई है, जो कुछ भी ऐसे इधर को या इस तरफ को जो जा रहा है, ऐसे प्लेन प्लेन आप समझिएगा, मतलब एक एक सीधे टॉप ऊपर की तरफ जा रहा है, और दूसरी ग्रोथ लेफ्ट या राइट या उसको उस डायमेंशन पे घुमा रही है। यानी उसके साइड वाइज ग्रोथ, जैसे लीफ निकलती है, उसके फ्लावर निकलते हैं, उसमें बर्ड्स निकलते हैं, वो सब साइड में ही तो निकलते हैं मेन प्लांट के ना, इसीलिए उसको हम साइड वाइज ग्रोथ कह रहे हैं। ब्रांचों भी, अब ब्रांचों में भी जैसे ये आगे ग्रोथ होगी यहाँ पे, तो यहाँ पर भी ये जो ये टॉप देख रहे हो, ये जो टिप ऑफ द ये है ब्रांच का, यहाँ पर जहां पर भी टिप की बात होगी वहां पर वो कॉमन टिश्यू पाया जाएगा। जहां जहां पे टिप की बात करी जाएगी वो टिश्यू कॉमन होगा। लेकिन जो यहाँ पर होता है, जो लीफ के बेस में होता है, यहाँ पे जो होता है ये टिश्यू अलग होता है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे टिश्यू अलग होता है ये, और टिप में टिश्यू अलग होता है। उसके बाद आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे तो इसकी विड्थ बढ़ रही है, यानी ये चौड़ाई में बढ़ता जाएगा। ये प्लांट चौड़ा भी होता जा रहा है सेंटर में। तो एक टिश्यू होगा जो यहाँ सेंटर में पाया जाएगा, यहाँ पे सेंटर में पाया जाएगा, जो इसको सेंट्रलाइज ग्रोथ कराएगा, ऐसे बीच में मोटा करेगा और इसकी विड्थ को बढ़ाता चला जाएगा। तो ये था एक ग्लिम्स था, अभी मैं आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ केवल। अभी इसको थोड़ा और एक और, ये तो बहुत ज्यादा बेसिक लेवल है, इसका एक लेवल और बढ़ाया जाए। चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मैं अगर हाइट इंक्रीज करने की बात कर रहा हूँ, हाइट इंक्रीज किस ऑर्डर में होगी वो भी आपको देखना है, वो भी आपको समझना है। चलिए ये पहला टिश्यू, मतलब ये पहला टिश्यू है यहाँ पे, उसका नाम मैं रख रहा हूँ एम। यहाँ पे मैंने उसका नाम लिखा एम। एम ने डिवाइड करके एक और टिश्यू बनाया, एक और सेल बनाई, और वो एम के ही नीचे आएगी, जस्ट एम के नीचे आएगी। ये बात आप याद रखिएगा, वो बिल्कुल तुरंत एम के नीचे आएगी, और उसके हम उसके नीचे बना देंगे, एम के नीचे आ गई भैया। तो अब हम इसका नाम रख देते हैं टी। तो ये हो गया टी, और अब क्या होगा, T1 रख देते हैं, चलो इसका नाम T1। इसके बाद देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये एम वाला फिर से डिवाइड हुआ, एम वाला सेल फिर से डिवाइड हुई। तो अब इसने फिर से जो है टिश्यू बनाए। तो अब इसने जो टिश्यू बनाए हैं वो क्या है भाई, देख लेते हैं वो भी।
ये है और इसके नीचे एक और आ गया, एक बार फिर डिवाइड हो गया। तो अब क्या नाम पड़ जाएगा इसका? तो ये देखना, ध्यान से देखना, ये नीचे वाला T1 हो गया, T1, और अभी जो इसके ऊपर बना है वो T2 बना है, T2, और इसके ऊपर M तो अभी भी अपनी जगह पे कायम है। तो ये इस तरीके से डिवाइड करता जाएगा और M ऊपर उठेगा तो वहां T3 आ जाएगा, T2 वहीं रह जाएगा। अब एक बात यहाँ पे, एक बात ध्यान से सुनना, जैसे ये T1 है और ये T2 है, या इसको हम पी भी बोल सकते हैं, इसको हम टी से अच्छा रहेगा, इसको हम पी लिख दें, या इसको मैं टी वर्ड निकाल के पी निकाल दूं, क्योंकि अभी आगे चल के आपको पी वर्ड मिलने वाला है। यहाँ पर टी की जगह मैं पी लिख देता हूँ। यहाँ पर हो गया ये P1 और ये हो गया ऊपर P2। अच्छा, तो ये P1 P2 मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि इनका नाम क्या होता है, M का नाम क्या होता है, P का नाम क्या होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। P फिर डिवाइड नहीं हो सकता बेटा, यानी यहाँ पावर है सिर्फ M के पास डिवाइड होने की, P तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से पौधे की हाइट इंक्रीज होती चली जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा पौधा, उसी डायरेक्शन में सेल ग्रोथ होंगी, ऊपर ऊपर ऊपर। और ये M वाला कहाँ पाया जाएगा? टिप में पाया जाएगा, M वाला सबसे टॉप में होगा ये पौधे की। तो एक बात तो आपको ये समझ में आ गई, पौधे की टॉप में पाया जाता है टिश्यू, जो ऐसे हाइट में ग्रोथ कराएगा और ये बार बार डिवाइड होके अपने नीचे नई सेल बना लेगा, और जो सेल बन चुकी है पहले ही अब वो डिवाइड नहीं होंगी, ये बात याद रखना। वो भी आपको पता चलेगा, अभी रुक जाना, अभी मैं आपको अंदर नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको बेस समझा रहा हूं। बेस बेस जितना स्ट्रांग होगा ना, उतना जल्दी आपको टॉपिक समझ में आएगा। तो एक नंबर 1 वाली जो मैंने ग्रोथ आपको बताई थी, हाइट इंक्रीज करने वाली, मैंने, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ये समझा लिया अच्छे तरीके से। अब यही पैटर्न में अब मैं आपको उसकी विड्थ बढ़ाना सिखाता हूँ। पौधे की जो जो विड्थ है, यानी जो उसका डायमेंशन या जो मोटाई है, मतलब ऊपर से वो पतला होगा, नीचे से थोड़ा मोटा होता है। पौधे की जो ट्रंक है ये ऐसे कैसे दिखाई देगी, यानी ये इस डायरेक्शन में ग्रोथ कर रही है, ऐसे रिंग के फॉर्म में ग्रोथ कर रही है, रिंग फॉर्म में। तो मैं चलो इसका एक डायग्राम बनाता हूं आपको। यहाँ पर जो M वाला था वो टॉप में था, अभी ये M वाला जो यहाँ पे होगा ना, वो ऐसे रिंग फॉर्म में होगा, ऐसे रिंग फॉर्म में पाया जाएगा। ये कुछ सेल्स ऐसे ऐसे रखी होंगी, बीच में होंगी M वाले की। अब ये क्या करेंगी? डिवाइड होंगी, और डिवाइड होने के बाद अपने नीचे ये सेल्स बना लेंगी अंदर के साइड में, जैसा वहां पे इन्होंने बनाया है, बना लीजिए, पूरे में बन जाएगा ऐसा ये। अच्छा, अब ये क्या करेगा? ये फिर से M डिवाइड होगा, तो अब ये डिलीट करके थोड़ा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, यानी और इसको बड़ा साइज करना पड़ेगा। ये और बड़ा हो गया। अब इसने क्या किया? अब अपने साइज, अपने अंदर जो अभी जो ब्लू वाला था, वो ब्लू वाले ने, देखो ब्लू वाला डिवाइड नहीं हुआ, पर ब्लू वाला क्या हुआ? वहीं पे है, ब्लू वाला अभी भी वहीं पे है, लेकिन जो M वाला है, देखो मैं इसका नाम दे रहा हूं, इस वाले को नाम दे रहा हूं M, और इस वाले ब्लू वाले को नाम दे रहा हूं P1। मैं इसको फिर से वही बोल रहा हूं, P1। और अभी देखना, अभी मैं अंदर 2 लेयर बनाऊंगा, क्योंकि अब वो और ज्यादा थिक हो गया है। तो जो सेम सिस्टम फॉलो होगा जो वहां पे फॉलो हुआ था, एकदम सेम जैसा वहां पे फॉलो हुआ था, बिल्कुल सेम, कोई अलग नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। अब आप देख सकते हैं, अब आपको समझ में भी आने लगा होगा धीरे धीरे। अब देखिएगा, अगर मैं ये अंदर वाली, सबसे अंदर वाली सेल का नाम पूछूंगा ना, सबसे अंदर वाली का नाम, तो उसका नाम होगा P1, और जो अभी बनी है रिसेंट में, इसका नाम होगा P2, और जो बाहर है वो तो M है ही है। तो बस देखो, ये धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा बाहर को, यानी अंदर सेल्स इकट्ठा होती जाएंगी, और ये रेड वाला जो है, मतलब जो M वाला है, ये अपने साइज में और बड़ा इंक्रीज होता चला जाएगा, इसके अंदर और सेल्स इकट्ठा हो जाएंगी। इसी तरह से धीरे 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 इसकी बीच में से विड्थ बढ़ती चली जा रही है। तो ये होता ये है कि जितना नीचे होता है, यानी कि सेंटर में होता है यहाँ पे, उतना ज्यादा एक्टिव होता है। ऊपर जो है धीरे धीरे, मतलब ये हो रहा है अभी एक्टिव उतना, लेकिन ज्यादातर ये नीचे के साइड में ज्यादा एक्टिव होता है ऊपर के कंपेयर में। तो मैंने आपको पहला वाला पढ़ाया हाइट वाला, अब दूसरा मैंने पढ़ा दिया आपको उसकी विड्थ वाला। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने डायग्राम बना के आपको ये समझाया है, आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, और
अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, लेकिन हाँ, उम्मीद है कि थोड़ा-थोड़ा सा समझ में आने लगा होगा। अब एक तीसरा वाला है, वो और आपको मैं पढ़ा देता हूँ। उसका थोड़ा खास है, वो सिस्टम थोड़ा स्पेशल है। जैसे एक बात और याद रखिएगा, मैंने जो सबसे पहले वाला समझाया है ना आपको, जो हाइट में इंक्रीज़ करता है, ये सबका ऐसा मान लो फादर होता है, पिताजी होते हैं सबके ये। ये जब नन्हा पौधा होता है ना, एकदम छोटा-सा पौधा होता है, जब वो निकला होता है बिल्कुल एकदम बिल्कुल शुरुआत में निकला होता है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ को बढ़ने के लिए। तो इसको जो ऊपर वाला होता है ना, ये सबको ही यही सबको बनाता है। यानी जो दूसरे टिश्यूज़ को यही बनाएगा, यानी जो मॉडिफाइड कराऊँगा ना, वो अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि इसी से दूसरे भी बने हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे ये ऊपर को जा रहा है ये, तो इन्हीं के बीच-बीच में ये कुछ खाली जगह छोड़ते हुए जाता है। बीच-बीच में यहाँ पे ये कुछ खाली जगह छोड़ते हुए जाता है, यहाँ-यहाँ पे डॉट्स देके जाता है ये। जब ये ऊपर जाएगा तो बीच-बीच में कुछ-कुछ जगह पे ये खाली जगह छोड़ के जाएगा और वहाँ पर ही एक स्पेशल टिश्यू जन्म लेगा। उसका वो काम क्या होगा, वो साइड में ग्रोथ कराएगा, ऐसे वाली, साइड वाली ग्रोथ कराएगा वो, साइड वाली, ऐसे इस तरीके से ग्रोथ कराता चला जाएगा वो। तो ये जो साइड वाली ग्रोथ हो गई, ये 3rd नंबर का टिश्यू हो गया। और उसमें भी यहाँ पर भी वही डिवीजन होता है, यहाँ सेल्स जो है इकट्ठा होने लगती हैं ऐसे बहुत सारी, और एम वाला आगे की तरफ जाता है और पी वाला पीछे की तरफ रहता है। और इसमें भी ये एम वाला इस डायरेक्शन में भागेगा, जैसे एम वाला ऊपर भाग रहा था वैसे अब एम वाला इधर को भागेगा। बात समझना, सेम है। मैंने क्या कहा था, ऊपर वाला ही इधर-इधर जगह छोड़ के चला जाता है और यहीं से वो साइड में, जैसे आप एक बात सुनो, एक बात सोचो, आप एक हाईवे में जा रहे हो और हाईवे आगे चल के ऐसे डिवाइड हो जाता है। हाईवे या 4 रास्ता आ जाती है, 4 स्क्वायर आ जाता है, ऐसे एक ऐसा वाई शेप का आ जाता है, ऐसे। तो आप क्या करेंगे? ऐसे जाएँगे फिर इधर जाएँगे। तो आप जा तो आप सीधे ही रहे हैं ना, पर हाँ, वो अलग बात है कि आप मुड़ गए हैं। पर कुछ-कुछ हाईवे ऐसे होते हैं, जिनमें आप ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं, एकदम सीधे भी जा सकते हैं और ऐसे साइड में भी रास्ता होती है उसमें। तो आप सीधे भी जाइए और साइड में भी जाइए, आप दोनों कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट वाला सिस्टम है, ये ऐसा वाला है कि वो सीधे भी जाएगा और साइड में भी जाएगा, रास्ता छोड़ेगा, रास्ता यहाँ देगा निकलने की, कि यहाँ से भी निकलो और बीच में तो निकल ही रहे हो आप। तो ये बहुत आसान मैंने कर दिया है, इसको डायग्राम वायग्राम बना के इसको थोड़ा-सा मैंने ईज़ी करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में थोड़ा 5% और इंक्रीज़ हुआ होगा।